कि उनके बगैर अब आपका इलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अगर उनको नुकसान हुआ तो आपके उनको भी तो होगा। चलो अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। वो मैं बोली जब अल्लाह खैर करे। वैसे मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि जितने दोस्त इन दिनों शामिल हुए हैं प्याफ में और मज़ीद 8-10 दोस्तों के मेरे पास जो है ना मतलब एक अल्हम्दुलिल्लाह एक लिस्ट मौजूद है। में आपको थोड़ी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, पहले आप इकट्ठे थे फिर अब अलहदा हो गए। देखिए, जो इलेक्शन होता है ना, वो कभी भी इतना आसान नहीं होता। आपको नहीं लगता कि अगर इनका ग्रुप किसी और के साथ अलायंस करता है तो फिर आपके ग्रुप के साथ वो अलायंस तोड़ देते हैं, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये कहते हैं ये प्री मेच्योर बातें कि मज़ीद हम इनके पीपीजी के साथ नहीं चल सकते, इसलिए अलायंस को ब्रेक किया है। आप जो सा आपका ग्रुप तो अलग है, तो आपका नहीं लगता कि आपने इनके साथ वो होना है कि उनके साथ होना, आप इधर? जी मैं समझता हूँ। देखें, ये चीज़ें कोई एक लम्हों में नहीं होती, इसके लिए पूरी एक हिस्ट्री होती है। अच्छा जनाब, देखें जी, बड़े दुखी दिल के साथ आज ये ऐलान किया है कि हम पायनियर बिज़नेस ग्रुप यानी कि पीपीजी अली असाम के साहब के ग्रुप के साथ आज हम अपना जो है वो अलायंस तोड़ रहे हैं। और इस हवाले से ये हमारे ग्रुप की चौथी मीटिंग थी। आज ये जो है पूरे 100% हाउस हमारा यहाँ मौजूद था, सिवाय को वो 6 जो इलेक्शन कमीशन थे, मियां मोहम्मद अली साहब भी आज अपना फैमिली के साथ पहाड़ों पे गए हुए हैं जी, एंजॉय करने हॉलीडेज़ गए हुए हैं। तो बहरहाल मेजॉरिटी हमारे जो ग्रुप की यहाँ मौजूद थी। आज फिर इज्तिमाई तौर पर यह फ़ैसला हुआ है कि मज़ीद हम इनके पीपीजी के साथ नहीं चल सकते, इसलिए अलायंस को ब्रेक किया है। गो कि हमने इससे पेशतर जो है वो बहुत दफ़ा उनकी लीडरशिप तक अली साहब के साथ ये बात बावर कराने की कोशिश की कि आप काइंडली इन चीज़ों को देखें और इन चीज़ों की वजह से ग्रुप भी ख़राब हो रहा है। जी मेरे साथ मौजूद है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फहीम साइकिल साहब। इनसे पूछता है कि अलायंस टूटने की वजह क्या कहेंगे सर अलायंस टूटने की वजह? और दूसरा ये भी ज़रा बता दें, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन में दोनों को नुकसान होगा, दोनों ग्रुपों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इलेक्शन जो टूटने की वजह बड़ी डिटेल में अंजुम निसार साहब ने बयान कर दी। मुख्तसरन ये कि 2 साल हमने बड़ा कोशिश की कि इनके साथ चलें, लेकिन फाइनली डिसाइड ये हुआ चूँकि उनकी और हमारी कैपेसिटी मैच नहीं करती और बिल्कुल 180 एंगल का जो कहते हैं ना फ़र्क है। तो हम इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये जो अलायंस है मज़ीद बरकरार नहीं रह सकता और हमने अगला इलेक्शन जो है वो उनके बगैर लड़ना। इलेक्शन में आपको थोड़ी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, पहले आप इकट्ठे थे फिर अब अलहदा हो गए। देखिए, जो इलेक्शन होता है ना, वो कभी भी इतना आसान नहीं होता और हम तो मेहनत पे यकीन रखते हैं और पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे और पहले से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? आज के अलायंस जो खबर आ रही है कि अलायंस टूट गया है, आप जो सा आपका ग्रुप तो अलग है, तो आपका नहीं लगता कि आपने इनके साथ वो होना है कि उनके साथ होना, आप इधर? जी मैं समझता हूँ। देखें, ये चीज़ें कोई एक लम्हों में नहीं होती, इसके लिए पूरी एक हिस्ट्री होती है। तो हमारे जैसे आपको पता है कि मियां अंजुम निसार साहब की एक विज़न है और इनका जो तजुर्बा और जो लाहौर चैम्बर में पिछले 30-35 साल से ये बिज़नेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो समझते हैं कि लोग उनके ऊपर एतमाद करते हैं और इसी एतमाद के ऊपर वो ये चीज़ को देख कर चलते हैं कि उन्होंने भी उस ग्रुप के साथ अलायंस रखना है जिनकी सस्टेनेबिलिटी हो। और अगर उनका अपना ग्रुप ही जो है उनके साथ सस्टेन नहीं है और उनको नहीं बचा सके, तो आगे ये हायर लेवल के ऊपर बड़े ग्रुप के साथ कैसे इन फ्यूचर चल सकते हैं। तो इसी चीज़ को जो है देखते हुए ये सारी चीज़ों को देखा गया है कि चूँकि लोग प्याफ पे एतमाद करते हैं, तो आगे वो वही इस तरह की क़यादत भी लेकर आएंगे जिसके ऊपर जो है अवामी बिजनेस कम्युनिटी का ट्रस्ट भी भरपूर डेवलप रह सके। आपको नहीं लगता कि अगर इनका ग्रुप किसी और के साथ अलायंस करता है तो फिर आपके ग्रुप के साथ वो अलायंस तोड़ देते हैं, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये कहते हैं ये प्री मेच्योर बातें हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जिस तरह ये लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया हुआ है प्याफ के साथ, अंजुम निसार साहब के साथ, तो आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू जो है नज़र आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज प्याफ की जो ईसी मीटिंग थी और मियां अंजुम निसार साहब जो पैटर्न चीफ हैं हमारे, वो हेड कर रहे थे। जहाँ फहीम साइकिल साहब भी थे, ताहिर साहब भी जो वाइस चेयरमैन है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे शेख तनवीर साहब भी थे और दीगर अकाबरीन और जो हमारे लीडरान हैं वो मौजूद थे। उसमें ईसी ने यूनानिमसली जो है मियां अंजुम निसार साहब के जो फ़ैसला है उसको सपोर्ट किया और आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है आना है सनत तजारत लाहौर के, उसके अंदर जो हमारा पहले 2 साल पहले जो अलायंस बना था पीबीजी के साथ, वो डिज़ोल्व हो गया और उससे ना अलहदगी का ऐलान कर दिया गया बिकॉज मियां अंजुम निसार साहब इज़ आवर पैटर्न चीफ
और वी आर द पार्ट ऑफ प्याफ, तो डैट्स वाई वी आर विद मियां अंजुम निसार साहब। जो उनका फ़ैसला है उसे हम यूनानिमसली जो है ना कबूल भी करते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ैसला आज हमारी क़यादत ने किया है वो बहुत ही ज़रूरी था और वो फ़ैसला बिल्कुल सही वक्त पे हुआ है और इंशाअल्लाह ताला ये फ़ैसला साबित करेगा कि लाहौर चैम्बर का तकद्दुस हमेशा अपनी जगह पे रहेगा। हमने ये फ़ैसला, हमारी क़यादत ने फ़ैसला इसलिए किया है कि ताकि चैम्बर का तकद्दुस पामाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पैटर्न चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार साहब ने एक जमहूरी अंदाज से फ़ैसला किया है अपने तमाम इसी मेंबरान की मशावरत से, चूँकि वो बुरदबार हैं, दूर अंदेश हैं और अल्लाह ने उन्हें जो अल्लाह ने एक खासा दिया है कि इलेक्शन की रूह क्या होती है, किस तरह लड़ना है, कैसे लड़ना है, उसके ऐन मुताबिक उन्होंने फ़ैसला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हमारी जो प्याफ की ईसी मीटिंग का इजलास था और इसमें हमारे जो ईसी मेंबर थे वो तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और उसमें जो आज फ़ैसले हुए हैं और जो भी यहाँ पे मशावरत हुई है उसमें तमाम लोगों ने मियाँ साहब की तईद की है और मियाँ साहब का जो भी फ़ैसला है उसके साथ तमाम प्याफ खड़ी है।